कई मायने में ऐसी सभाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। कम से कम उन विद्यार्थियों के लिए तो है ही है जो पहली बार शिल्पायन के इस छोटे से सभागार में बहुत खास मंच जो है अपना उस पर बैठते हैं, पहली बार प्रस्तुति करते हैं। हो सकता है कि बाद में जाके वे बड़े कलाकार बन जाए, सैकड़ों कार्यक्रम करें, बिल्कुल करें, लेकिन पहली सभा शायद ही कोई भूल सकता है। मैंने भी नहीं भूला। मैं भी नहीं भूलता कि जब पहली बार मैं एक कार्यक्रम में मुझे गाने का मौका मिला। मैं राग मुल्तानी में छोटा ख्याल गाया था क्योंकि बड़ा ख्याल नहीं आता था। ये सन 81 या 80 की बात होनी चाहिए। आप पूछेंगे कि वो क्या अवसर रहा होगा कि आपको बुला लिया गया। तो मैं बहुत छोटा सा था, किसी ने आके बोला कि हमारे उधर वो एक हेल्थ क्लब है। हेल्थ क्लब में सभी अपना अपना मसल दिखाने वाले हैं और वो पूरा अजीब अजीब चेहरा लग रहा था कि जैसे कहाँ से निकल के WWF में से बाहर निकल के आ गए हैं। और उसके बाद चूँकि सरस्वती पूजन का कार्यक्रम होता था, वहाँ पे भी हुआ कि नहीं भाई, वीणा पानी का कार्यक्रम है तो खाली मसल से तो होगा नहीं, कुछ संगीत भी होना चाहिए। तो आसपास से किसी बताया कि वो उधर जो लड़का रहता है वो खिड़की के पास बैठ के रियाज व्याज करता है, चिल्लाता रहता है, उसी को बुला लेता है। तो बुला तो कार्यक्रम तो वही था जो होना था। मुझे कुछ गाना था, ना मुझे सरस्वती वंदना आती थी, ना मुझे कुछ आता था। एक छोटा ख्याल 2-3 आते होंगे, दूसरी में से एक मैंने सुना दिया। लेकिन ऐसी अमहत्वपूर्ण सभा के एक एक पल हमारे जहन में अंकित है, वो नहीं भूल सकता। बाद की सभाओं का, बहुत बड़ी बड़ी सभाओं का मैं भूल सकता, वो नहीं भूल सकता। दूसरी बात कि ऐसी सभाएं नेट प्रैक्टिस का काम करती है। जब कोई क्रिकेटर खेलता है तो उसको 2-3 दिन पहले से वो नेट प्रैक्टिस करता है। जाल लगे होते हैं, उसी में बॉल मारता रहता है। जितनी बॉल मारेंगे उतना उसके हाथ में ताकत आएगी और अगले दिन खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये नेट प्रैक्टिस सभा है। कभी कभी नाटक वगैरह में एक दिन पहले रिहर्सल तो बहुत होते हैं, रिहर्सल अलग चीज़ है। रिहर्सल तो घर बैठ के रियाज जो हम करते हैं वो रिहर्सल है, लेकिन एक होता है ड्रेस रिहर्सल। उस दिन जो भी नाटक में जैसे जैसे ड्रेस पहनने जाए, चाहे महाराणा प्रताप की तरह ड्रेस किए हों, चाहे औरंगजेब की तरह किए हों, तो वो सारा पहन करके फिर उसका रिहर्सल करते हैं, एज इफ कि ये कोई आज ही नाटक खेला जा रहा हो। और उसके बाद जिस दिन नाटक होता है उस दिन लोग अपना पूरा जौहर दिखाते हैं, एक्टिंग दिखाते हैं। तो ये जो ड्रेस रिहर्सल है या नेट प्रैक्टिस है, ये कहाँ किया जाए? किसी सभा में जाकर के आपको बुलाया जाए कि आज आप मेरे यहाँ गाइए, तो क्या मुझे वहाँ पर ड्रेस रिहर्सल करने का मौका मिलेगा? कोई नेट प्रैक्टिस का जगह है वो? मुझे नहीं मिला था। मुझे पहली बार 400-500 लोगों के बीच में गाने का मौका मिल गया। काफ़ी कुर्सियाँ थी, भरे हुए थे। उसमें संगीत के श्रोता कितने थे पता नहीं। वही मसलमैन वाला कार्यक्रम था ना, तो मसलमैन वाले लोग तो मौजूद थे वहाँ पे। और लेकिन फिर भी कुछ भी करें, संगीत तो किसको नहीं भाता है? संगीत सभी को भाता है। शादी कोई प्राणी है जिसको संगीत ना अच्छा लगता हो? हाँ, ये संगीत नहीं, वो नहीं, वो तीसरा। लेकिन संगीत ना पसंद हो ऐसा बहुत कम होता है। नहीं, मुझे गाना या बजाने की आवाज़ नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगा, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। गाना सभी सुनते हैं, तो लोग बैठ के थोड़ा सुने, पता नहीं ताली भी बजाए ही होंगे। तो ये नेट प्रैक्टिस कहाँ किया जाए, ये मेरे प्रश्न में हमेशा रहा है कि मैं बच्चों को वो मौका कब दूं कि वो बैठ करके पहले कुछ गाएं और गाने के बाद उनकी जब आदत पड़ जाए तब वे किसी सभा की ओर मुड़े, जिससे कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां जा सके। तो आज की यही सभा इसीलिए है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि सभी जो कलाकार हैं, चौथा नहीं है, 3 लोग मौजूद हैं यहाँ पे, चौथा तो गायब ही हो गया, पता नहीं आ रहा है कि नहीं। इन सभी लोगों से मैंने कहा कि देखो भाई, मैंने ना लोगों को बुलाया नहीं, क्योंकि नेट प्रैक्टिस कोई जरूरी तो नहीं कि दर्शक भी देखे। प्रैक्टिस किया जा रहा है तो उसमें दर्शकों की क्या जरूरत है? हमें इतना अच्छा लगा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा
कि जो 3 लोग वहाँ मौजूद थे, तीनों ने एक स्वर से कहा कि नहीं नहीं, आप बुला लीजिए, गुरुकुल में डाल दीजिए कार्ड। तो कार्ड डालेंगे, हम लोग को मान लीजिए आ गए और हम लोग गलती भी कर गए तो भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। गलती भी कर दी तो हम लोग को सीखने को मिलेगा। मुझे ये पॉजिटिव एटीट्यूड बेहद पसंद है। कि ये पॉजिटिविटी जब मुझे दिखाई दी तो मुझे बहुत आनंद आया। गुरुकुल में डाल दिया, लेकिन ठीक है, अभी कल शिवरात्रि गया है, भांग का नशा उतरा नहीं होगा, दर्शन करके थक गए होंगे लोग, फिर कहाँ से संगीत सुनते। कल तो रात भर हुआ ही है, मैं खुद भी इधर उधर टहल रहा था, 2-3 जगह संगीत सुन सुन के, भोजन कर करके, ठंडई, भांग नहीं, बिना भांग के, इसलिए खड़े हैं, नहीं तो बहुत सारे भांग जो समय लेटे होंगे। खैर, तो आज हम लोग इस सभा में सबसे पहले बुलाते हैं एक बार फिर से। हालांकि इससे थोड़े दिन पहले आपने उनको फिर से सुना था, लेकिन हमने उनसे कहा था कि नहीं, मेरा मन नहीं भरा, ये कोई ड्रेस रिहर्सल हुआ, तुमसे कहा सिखाया जा रहा है क्रिकेट और तुम वहाँ पे आके फुटबॉल खेल के बता रहे कि हम जो है ड्रेस रिहर्सल किए या नेट प्रैक्टिस किए, नहीं चलेगा। जो सिखाया जाता है वो गाना। तो हमने पूछा कब गाओगे, तो कहा कि आप जब गए। तो मैं ठीक है, अगली बार तुमको हम सुनेंगे जरूर। तो हमें पता नहीं था कि उनके पिताजी यहाँ मौजूद है। इससे पहली बार में इसके पापा मम्मी दोनों मौजूद थे, बहन भी शायद थी। तो इस बार सुनते हैं दर्शित पंत को सबसे पहले। दर्शित पंत उत्तराखंड के रहने वाले हैं, नैनीताल की खूबसूरत वादियों के, वैसे ही खूबसूरत शख्स भी हैं। बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, बहुत मेहनती हैं, और इन्होंने क्या मेहनत की है आज इसका प्रदर्शन करेंगे। हम सबसे पहले माल्यार्पण करेंगे आज के इस कलाकार का भी। और हम कभी कभी कहते हैं कि नेट प्रैक्टिस में माल्यार्पण की क्या जरूरत है, लेकिन सागा जी का मानना है कि नहीं, मंच पे बैठा तो उसको पूरा एहसास होना चाहिए। तो बेचारे हमेशा की तरह आज भी पूरा माला अपने हाथ से ढो करके प्रतिवार की तरह लेके आए हैं आज। तो मैं चाहूंगा कि आशीर्वाद भी वही दे आज। माला को लेते हैं जरा सा अंदर से किसी कमरे में। तबले पर श्री विशाल देव मिश्र, हारमोनियम पर श्री हर्षित उपाध्याय, बेहद बिजी आर्टिस्ट, जिधर जाते वहीं दिख जाता है। यहाँ कहाँ, बोले हारमोनियम आए थे बजा रहे थे। कल भी मिल गया अचानक से रात को 11 बजे। इधर आ जाए, पहले आ जाए, उसके बाद बता। यहाँ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ, कोई दे दो जैसे उठ के, तो वो क्या मिला नहीं जाता, ये उठ नहीं सकती। हाँ देखो, आज की का पहले कलाकार श्री दर्शित पंत का माल्यार्पण श्री हरिनारायण सागर जी की ओर से। श्री विशाल देव मिश्र का माल्यार्पण भी आप ही करेंगे। तबले पर संगति आज के सभी कलाकारों की, और हारमोनियम पर श्री हर्षित उपाध्याय, इनका भी माल्यार्पण सागर जी। क्या खुद पहनेंगे क्या? कोई अगर